वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 4 का साइंस का ये बुक है चैप्टर 6.1 और इस बुक का ये लास्ट चैप्टर है हाउसेस एंड ब्रिजेस, मकान और पुल। जो चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वो यहाँ पे दिया हुआ है। हाउसेज एंड ब्रिजेस, मकान और पुल, इसके बारे में पढ़ना है। पीपल इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण में शामिल लोग। हाउ आर ब्रिक्स मेड, ईंट कैसे बनती है। वाई डू वी नीड ब्रिजेस, हमें पुलों की आवश्यकता क्यों है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, पुल के विभिन्न प्रकार क्या हैं। यहाँ से ये चैप्टर शुरू होता है। हाउसेज, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस आर कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग स्ट्रक्चर्स टू लैंड, मकान, इमारतें और पुल जमीन पर संरचनाओं को जोड़कर बनाए जाते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग, सिलेक्शन ऑफ राइट बिल्डिंग मटेरियल्स एंड सर्विसेज ऑफ वेरियस स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल। निर्माण प्रक्रिया में योजना, सही निर्माण सामग्री का चयन और विभिन्न कुशल और अकुशल लोगों की सेवाएं शामिल होती हैं। मतलब जो लोग उसको अच्छी तरह से गढ़ना जानते हैं, बनाना जानते हैं, वे लोग भी होते हैं, और जो नहीं जानते हैं वे लोग भी होते हैं। और बाकी सारे मटेरियल्स होता है। इन सारी चीज़ों के होने के बाद ये संरचनाएं बन पाती हैं। पीपल इन्वॉल्व्ड इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण में शामिल लोग। एन आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ ए हाउस और द बिल्डिंग विच शोज वेयर इच रूम शुड बी। एक वास्तुकार घर या इमारत का नक्शा बनाता है। आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकार होता है। घर या इमारत का नक्शा बनाता है जिसमें दिखाया जाता है कि प्रत्येक कमरा कहाँ होना चाहिए। एन आर्किटेक्ट यूजेज ए ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल, कंपास एंड स्केल टू मेक ए प्लान। एक आर्किटेक्ट एक योजना बनाने के लिए ड्राइंग बोर्ड, पेंसिल, कंपास और स्केल का उपयोग करता है। दिस प्लान इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, इस योजना को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। वंस द प्लान इज रेडी द कॉन्ट्रैक्टर अरेंज बिल्डिंग मटेरियल्स। नक्शा तैयार होने के बाद ठेकेदार निर्माण सामग्री का प्रबंध करता है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स बाय लेइंग फाउंडेशन बाय मैसन एंड लेबरर्स। निर्माण की शुरुआत राजमिस्त्री और मजदूरों द्वारा नींव रखने से होती है। फॉर मेकिंग द फाउंडेशन द अर्थ इज डग एंड फिल्ड विथ स्टोन्स एंड सीमेंट। नींव बनाने के लिए मिट्टी खोदी जाती है और उसमें पत्थर और सीमेंट भरा जाता है। ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी ऑफ द हाउस। घर की सुरक्षा के लिए मजबूत नींव बहुत ज़रूरी है। ए मैसन विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स ले द फाउंडेशन ऑफ द हाउस। राजमिस्त्री मजदूरों की मदद से घर की नींव रखता है। देन दे मेक कॉलम्स अराउंड द स्टील बार्स। फिर वे स्टील की सलाखों के चारों ओर स्तंभ बनाते हैं। वंस द कॉलम्स आर रेडी द वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन बिटवीन द कॉलम्स। स्तंभ तैयार होने के बाद स्तंभों के बीच दीवारें बनाई जाती है। दिज वॉल्स आर प्लास्टर्ड फ्रॉम आउटसाइड। इन दीवारों को बाहर से प्लास्टर किया जाता है। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये दिया गया है। ये आर्किटेक्ट हो गया, मज़दूर हो गए, ये मैसन हो गया, और मज़दूरों की हेल्प से मैसन काम कर पाता है। कैसे उसे कॉलम बनाना है, दीवार कैसे खड़ी करनी है, ये मिस्त्री लोग को पता होता है, मैसन को पता होता है, और मज़दूर उसकी हेल्प करते रहते हैं। जैसे जैसे वो बताते जाता है वैसे उन लोग काम करते जाते हैं। ए मैसन यूजेज टूल्स लाइक प्लम्ब, बॉब, ट्रॉवेल, हैमर्स, स्पिरिट लेवल एंड मैलेट। राजमिस्त्री प्लम बॉब,
ट्रॉवेल, हथौड़ा, स्पिरिट लेवल और मैलेट जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी टूल्स का नाम दिया गया है बेसिक रूप से मैसन लोग जो यूज करते हैं उन चीज़ों का यहाँ पे नाम दिया गया है। विद द हेल्प ऑफ लेबरर्स दे फिक्स वॉल एंड फ्लोर टाइल्स। मजदूरों की मदद से वे दीवार और फर्श की टाइलें ठीक करते हैं, बिछाते हैं उसको। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे कई सारे टूल्स का पिक्चर दिया गया है जो मैसन यूज करते हैं। इन सारे टूल्स में हैमर आप जानते हैं और इस तरह से इसको करनी कहा जाता है आम भाषा में, और अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पे नाम दिया गया है। देखिए यहाँ पे आगे दिया गया है वेल्डर्स जॉइन स्टील और आयरन गिल्स एंड फ्रेम्स ऑफ डोर्स एंड विंडोज। वेल्डर स्टील या लोहे की ग्रिल और दरवाज़ों और खिड़कियों के फ्रेम जोड़ते हैं। वेल्डर्स आर वेल्डिंग मशीन्स एंड गॉगल्स। वेल्डर वेल्डिंग मशीन और चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। इन सारे टूल्स है वेल्डर्स लोगों के लिए, उसमें बहुत चमकीली लाइट निकलती है इसीलिए उन लोगों को चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। कारपेंटर्स डू द वुड वर्क। बढ़ई लकड़ी का काम करते हैं। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। दे मैक विंडोज, डोर्स एंड कपबोर्ड्स। दे यूज टूल्स लाइक प्लायर्स, सॉ, चाइजल, ट्राई स्क्वायर एंड गिमलेट। वे खिड़कियां, दरवाजे और अलमारियां बनाते हैं। वे प्लायर्स, आरी, छेनी, ट्राई स्क्वायर और गिमलेट जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी ये मिस्त्री होते हैं उन लोगों के अलग अलग टूल्स काम में आता है। एज द बिल्डिंग इज अबाउट टू कंप्लीट द इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स एंड स्विचेज फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक लाइट एंड फैंस। जैसे जैसे इमारत का निर्माण पूरा होने वाला होता है, इलेक्ट्रीशियन बिजली के तारों, प्लग और लाइट और पंखे जैसे बिजली के उपकरणों के लिए स्विच को ठीक कर रहे होते हैं। ही यूजेज टूल्स लाइक रेंच, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, सोल्डरिंग आयरन एंड इंसुलेशन टेप। वह रेंच, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर्स, सोल्डरिंग आयरन और इंसुलेशन टेप जैसे औजारों का इस्तेमाल करते हैं। तो सभी के लिए अलग अलग टूल्स आता है और इन टूल्स का वो उपयोग करते हैं। एवरी हाउस हैज़ बाथरूम। सभी घर में बाथरूम होता ही है। टॉयलेट एंड किचन वेयर वाटर इज़ रिक्वायर्ड। शौचालय और रसोई घर होता है जहाँ पानी की ज़रूरत होती है। ए प्लम्बर फिक्सेस स्टेप्स एंड अदर बाथरूम एसेसरीज। प्लम्बर नल और बाथरूम के दूसरे सामान ठीक करते हैं। He puts water pipes and water tank in position. वह पानी की पाइप और पानी की टंकी को सही जगह पर रखता है। A plumber uses tools like spanner, pliers, pincer and hammers to do his work. एक प्लम्बर अपना काम करने के लिए स्पैनर, चिमटा, हथौड़ा जैसे औजारों का उपयोग करते हैं। Once the house is ready, painters पेंट इट। एक बार घर बनकर तैयार हो जाए तो पेंटर उसे रंग देते हैं, पेंट कर देते हैं। दे यूज पेंट ब्रश, कलर्स, रोलर्स एंड लेडस टू प्लास्टर्स एंड पेंट द हाउस। वे घर को प्लास्टर करने और रंगने के लिए पेंट ब्रश, रंग, रोलर और सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के औजार जो है कलर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है बिल्डिंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए thatched कच्चा हाउस आर बम्बू, पोल्स, वुड्स, लॉग्स एंड ड्राई ग्रासेस etc। छप्पर कच्चा हाउस जो होता है, छप्पर कच्चे घर के निर्माण के लिए आवश्यक है। निर्माण सामग्री में बांस, डंडे, लकड़ी, लट्ठे और सूखी घास आदि शामिल होते हैं।
लेकिन पक्के घर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं जो इस्तेमाल होने वाले मटेरियल हैं ये दिखाया गया यहाँ पे। आगे दिया हुआ है बिल्डिंग मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पक्का हाउस आर ब्रिक्स, कंक्रीट, सीमेंट, आयरन रॉड्स, सैंड, वुड, वुडन पोल्स, मार्बल्स, टाइल्स etc। स्थायी पक्के घर के लिए, पक्के मकान के लिए निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री है ईंट, कंक्रीट, सीमेंट, लोहे के छड़े, रेत, बालू जिसको कहते हैं, लकड़ी के खंभे, संगमरमर, टाइल्स इत्यादि। हाउ द ब्रिक्स मेड, ये ईंट कैसे बनती है, ईंटें कैसे बनाई जाती है। ब्रिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स फॉर कंस्ट्रक्शन, ईंट निर्माण के लिए सबसे जरूरी चीज़ों में से एक है। ब्रिक्स आर मेड बाय मिक्सिंग वाटर विथ क्ले और स्लेट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ईंट बनाने के लिए ईंट मिट्टी या स्लेट या दोनों के मिश्रण के साथ पानी मिलाकर बनाई जाती है। द मिक्सचर इज देन गिवन डिजायर्ड शेप एंड बेक्ड इन किन, फिर मिश्रण को मनचाहा आकार दिया जाता है और भट्ठी में पकाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्ले इज digged from ground and then mixed with water and kneaded with feet। सबसे पहले मिट्टी को ज़मीन से खोदा जाता है और फिर उसमें पानी मिलाकर पैरों से गूँथा जाता है। द क्ले इज़ मोल्डेड इनटू ए ब्रिक शेप, मिट्टी को ईंट के आकार में ढाला जाता है। आफ्टर द ब्रिक्स आर ड्राइड इन द सन टू रिमूव एक्सेस मॉइस्चर, इसके बाद ईंटों को धूप में सुखाया जाता है ताकि अतिरिक्त नमी निकल जाए। द सन ड्राइड ब्रिक्स आर बर्न्ट इन द किन फॉर अबाउट 36 आवर्स, धूप में सुखाई गई ईंटों को लगभग 36 घंटे तक भट्ठी में जलाया जाता है, मतलब पकाया जाता है। द टेम्परेचर इन किन रेंज फ्रॉम 600 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस, भट्ठे का तापमान 600 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कोल इज़ यूज टू सप्लाई हीट इन द किन, भट्ठे में गर्मी प्रदान करने के लिए कोयले का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इस प्रोसेस को देख सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले मिट्टी खोदा जाता है, मिट्टी को गीला किया जाता है और फिर जो है उसको ईंट के शेप में दिया जाता है, उसको सुखाया जाता है और फिर भट्ठे में जो है आग लगाया जाता है, उसको पकाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे वाई डू वी नीड ब्रिजेस, हमें पुलों की आवश्यकता क्यों है। ब्रिजेस आर यूज्ड टू क्रॉस लेक्स, रिवर्स, रेलवे ट्रैक्स एंड बिजी रोड्स, पुलों का उपयोग झीलों, नदियों, रेलवे ट्रैक और व्यस्त सड़कों को पार करने के लिए किया जाता है। ब्रिजेस प्रोवाइड ए स्मूथ पासेस टू द अदर साइड, पुल दूसरी तरफ जाने के लिए एक सुगम मार्ग प्रदान करता है। कंस्ट्रक्टिंग ब्रिजेस रिक्वायर्स प्लानिंग, मनी एंड लॉट्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, पुलों के निर्माण के लिए योजना, धन और बहुत सारी निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है। ब्रिजेस आर हेल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सपोर्ट्स फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, पुलों को जमीन पर लगे विभिन्न प्रकार के सहारे से टिकाया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ द ब्रिज, दो आसन सहारे के बीच की दूरी को पुल का फैलाव कहा जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, पुल के विभिन्न प्रकार क्या हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पुल होते हैं। ए बीम ब्रिज इज सपोर्टेड बाय पिलर्स मेड ऑफ बीम्स और कंक्रीट, बीम पुल को बीम या कंक्रीट से बने खंभों पर टिकाया जाता है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है ए पंटून ब्रिज इज मेड अपॉन मैनी बोट्स दैट आर टाइड टुगेदर, पंटून पुल कई नावों को एक साथ बांधकर बनाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ये पुल बना हुआ है और
एन आर्क ब्रिज, एक आर्च ब्रिज, इसको आर्च ब्रिज कहा जाता है। इज एन ओल्ड काइंड ऑफ ब्रिज शेप्ड लाइक एन आर्क एंड मेड ऑफ स्टील, कंक्रीट एंड ब्रिक्स। एक पुराने प्रकार का पुल है जो मेहराब के आकार का होता है और स्टील, कंक्रीट और ईंटों से बना होता है। इस तरह का ये आर्क शेप का ब्रिज होता है, जो कई पुराने पुल हैं अभी भी इस शेप में बने हुए हैं। आगे पेज पे और भी कई तरह के पुल दिखाए गए हैं। यहाँ पे ए कैंटिलीवर ब्रिज, कैंटिलीवर पुल इज़ मेड ऑफ स्टील और कंक्रीट। कैंटिलीवर पुल स्टील या कंक्रीट से बने होते हैं। दिस ब्रिजेस कंसिस्ट ऑफ टू बीम्स कॉल्ड कैंटिलीवर्स। ये पुल दो बीम से बने होते हैं जिन्हें कैंटिलीवर कहा जाता है। द हावड़ा ब्रिज इन कोलकाता इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज कैंटिलीवर ब्रिज का एक उदाहरण है। देख सकते हैं उसमें डायरेक्ट जो है यहाँ एक पिलर होता है और फिर दूसरा पिलर बिल्कुल इस पार में होता है, बीच में कोई भी पिलर नहीं होता है। ए सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स फ्रॉम चेन और रोप्स दैट आर सपोर्टेड बाय टू हाई टावर्स। एक सस्पेंशन पुल जंजीर से लटका हुआ होता है या रस्सियों से जो दो ऊंचे टावरों द्वारा समर्थित होता है। द पथ इज़ यूजुअली मेड ऑफ वुडन प्लैंक्स। रास्ता आमतौर पर लकड़ी के तख्तों से बना होता है। आगे ए गर्डर ब्रिज, गर्डर पुल रेस्ट ऑन पिलर्स कॉल्ड पियर्स। गर्डर पुल खंभों पर टिका होता है जिन्हें पियर्स कहते हैं। पियर्स आर मेड ऑफ बीम्स कॉल्ड गर्डर। पियर्स बीम से बने होते हैं जिन्हें गर्डर कहते हैं। आगे यहाँ पे और एक पुल दिया हुआ है इस तरह का ओपन होने वाला ड्रॉ। ए ड्रॉ ब्रिज हैज़ ए रोडवे दैट कैन बी मूव्ड इंटायरली और पार्शियली। ड्रॉ ब्रिज एक सड़क मार्ग है जिसे पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाया जा सकता है। पूरी तरह से या आंशिक रूप से हटाया जा सकता है। पार्शियली टू गिव एनफ स्पेस फॉर लार्ज शिप टू सेल थ्रू, ताकि बड़े जहाज़ों को गुजरने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। बड़े जहाज़ों को मतलब शिप को, बड़े शिप को। और आगे यहाँ पे द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस स्टार्टेड ए लॉन्ग टाइम एगो। पुलों का निर्माण बहुत पहले शुरू हुआ था। ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ब्रिज बिल्डिंग द मटेरियल्स हैव चेंज्ड फ्रॉम वुड टू स्टोन एंड आयरन एंड फ्रॉम स्टोन एंड आयरन टू स्टील एंड कंक्रीट। पुल निर्माण के लंबे इतिहास में सामग्री लकड़ी से पत्थर और लोहे तक और पत्थर लोहे से स्टील और कंक्रीट तक बदल गई। मतलब समय के साथ इसमें बदलाव होता गया। आगे इस चैप्टर में एक्सरसाइज शुरू हो जा रहा है, चैप्टर समाप्त हो जाता है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल होगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ और स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा। एमेसन यूजेस टूल्स लाइक, यहाँ पे हो जाएगा प्लम बॉब एंड ट्रॉवेल। डेस यूज वेल्डिंग मशीन्स एंड गॉगल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा वेल्डर्स। डेस इज़ द कंस्ट्रक्शन प्लान प्रिपेयर्ड बाय द आर्किटेक्ट, ये हो जाएगा ब्लूप्रिंट। आर्किटेक्ट के द्वारा कंस्ट्रक्शन प्लान जो बनाया जाता है उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सपोर्ट्स ऑफ द ब्रिज इज कॉल्ड द स्पैन, SPAN, स्पैन ऑफ द ब्रिज। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है व्हाट वर्क डू द फॉलोइंग पीपल डू। नीचे यहाँ जो भी लोगों के नाम मतलब जो वर्क दिए हुए हैं, तो ये वर्क जो है क्या होता है, इसमें क्या काम किया जाता है। आर्किटेक्ट मतलब लोग जो आर्किटेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं।
मैसन जो होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो सभी का वर्क यहाँ पे लिखना है। उसके बाद ये जो है इसका आंसर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। 2 नंबर का, 3 नंबर का मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, मैं इसको बतला देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले दिया हुआ है बीम ब्रिज। बीम ब्रिज इसका हो जाएगा 4th नंबर का पिलर्स हो जाएगा। बीम ब्रिज जो होता है उसको पिलर्स कहते हैं। उसके बाद पैंटोन ब्रिज, पैंटोन ब्रिज का हो जाएगा बोट्स। गर्डर ब्रिज, गर्डर ब्रिज का हो जाएगा पियर्स। सस्पेंशन ब्रिज इसका हो जाएगा चेन्स। और ई नंबर का जो है इसका बिल्कुल सीधा है, सीधा सीधा इसका आंसर दे दिया गया है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज, ई का 5 नंबर। और ये लास्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है नेम द पीपल एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग टूल्स। ये जो टूल्स का नाम दिया हुआ है इससे कौन से लोग संबंधित होते हैं, मतलब कौन से लोग इस टूल का उपयोग करते हैं। ड्राइंग बोर्ड, कंपास, ये कौन यूज करता है, आर्किटेक्ट हो जाएगा फर्स्ट में, आर्किटेक्ट। प्लम्बोब ट्रॉवेल, प्लम्बोब ट्रॉवेल जो फिल इन द ब्लैंक्स में दिया हुआ था तो ये हो जाएगा मैसन। वेल्डिंग मशीन, ये हो जाएगा वेल्डर। प्लायर्स चाइजल, तो ये हो जाएगा कारपेंटर। स्क्रू ड्राइवर, सोल्डरिंग आयरन, इलेक्ट्रिशियन हो जाएगा। पेंट ब्रश कलर्स एंड कलर्स, तो ये हो जाएगा पेंटर। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट बचे हुए चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।